टू यू अखिलेश। शुक्रिया रूबिका आपका। बिल्कुल एक हाई वोल्टेज ड्रामा इस वक्त महाराष्ट्र में मुंबई की सड़कों पर नजर आ रहा है। जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, उद्धव ठाकरे अब रवाना हो चुके हैं परिवार के साथ अपने घर के लिए, यानी मातोश्री के लिए, जो शिवसेना का मुख्यालय है। वर्षा जो कि मुख्यमंत्री का वहां का सरकारी आवास होता है, वहां से रुखसत हो चुके हैं उद्धव ठाकरे। इसके तमाम मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इस्तीफे का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक संकेत है कि उसी दिशा में उद्धव ठाकरे आगे बढ़ चुके हैं। पल पल की हर खबर तस्वीरों के साथ आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे कई सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं अजय जरा आपके पास आना चाहूंगा। तस्वीरों तो हम दिखाते रहेंगे, आप मातोश्री से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां क्या आप देख पा रहे हैं, किस तरह की हलचल वहां नजर आ रही है? जरा पहले सुन लेते हैं, कुछ शिव सैनिक बोल रहे हैं, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। मी शाखा क्रमांक 6 मधून आलो आहे दहीसर। आमच्या इथे बाळकृष्ण पीत वगैरे अर्षद कारकर सगळे नगरसेवक आलेले आहेत। त्याच्यामुळे तेवढी ताकद नाही, तो समोर येऊ शकत नाही, साहेबांबरोबर बोलू शकत नाही तो। ही सूर्याची पिसाळ्याची औलाद आहे। चलिए, ये तो शिव सैनिकों को आपने सुना। हम जरा मातोश्री का एक बार रुख करना चाहेंगे। अजय हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। अजय, मातोश्री में आप क्या देख पा रहे हैं, क्या हलचल इस वक्त वहां पर? देखिए, मातोश्री के दरवाजे की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, शुरू से लेकर अंत तक। ये गली जो आप देख रहे हैं, ये गली जाती है सीधे मातोश्री कलानगर में घर की तरफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के। मैं इस जगह पर उस दिन भी मौजूद था जब विधानसभा चुनावों के परिणाम 2019 में आए थे। मैं उस दिन भी मौजूद था जब 1 महीने के ड्रामे के बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, पर इस तरीके की ऊर्जा उन दिनों में भी नहीं देखी थी। आज का दिन क्यों खास है? क्या ये जो रामायण में एक हम सीरियल में गाना सुना करते थे, यही रात अंतिम, यही रात बाकी, क्या ये उसी का जो दृश्य है हम मुंबई की सड़कों में देख रहे हैं? शिवसैनिक जो है मुंबई के अलग अलग हिस्सों में, वर्षा बंगले से लेकर, अगर हम बांद्रा वर्षा बंगले से होते हुए जो अलग अलग हिस्सा है वर्ली और जो पुल बना है उस पुल से होते हुए अगर हम बांद्रा की तरफ आएंगे, शिवसैनिक इकट्ठे हैं, सड़क के हर हिस्से में मौजूद हैं, नारे लगा रहे हैं, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। देखिए, ये शिवसैनिक मौजूद है। ये क्यों करना पड़ रहा है? ताई बताइए, आप बताइए ताई, आज यहाँ इकट्ठा होना पड़ रहा है, क्यों होना पड़ रहा है? क्या बोले? क्यों इकट्ठा होना पड़ रहा है आज? हम हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे उनके साथ है, हम शिवसेना के साथ है, हम बाला साहेब के शिव सैनिक है और हम हमेशा शिवसेना के साथ रहेंगे। जो नेता है ना, नेता आते जाते रहते, लेकिन शिव सैनिक उधर ही रहते हैं, शिवसेना के साथ ही रहते हैं। सारे विधायक लगभग बोले जा रहे हैं, बड़ा हिस्सा जा चुका है। फर्क पड़ेगा क्या? संगठन पे फर्क पड़ेगा? लगता है कुछ नहीं पड़ेगा, संगठन में कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। शिवसैनिक है, पूजा सब शिवसैनिक है, सब शिवसैनिक है, भाड़ोतर कोई नहीं। लगता नहीं है शिवसैनिक ऐसे कितने आए कितने गए? शिवसेना ऐसे कितने गद्दार रहे, छगन भुजबल गया, नरेंद्र रहने गया, शिवसेना है, उतना ताकत तो है। क्या करी ताई, क्या करी? राणे ना भड़वा। तो देखिए, अब शब्दों का इस्तेमाल, लेकिन इन पे बात करते तमाम आप समर्थकों को देखेंगे यहाँ पर नारेबाजी जिस तरीके की दिख रही है, क्या लग रहा है? जिंदाबाद। आज आखिरी दिन है क्या मुख्यमंत्री के पद पे? आपको लगता है आखिरी दिन रहेगा? अरे आखिरी दिन हो या पहला दिन हो, हम लोग के लिए शिवसेना प्रमुख जरूरी है और हम लोग शिवसैनिक है। और ये आमदार जाए कोई जाए, ये शिवसैनिक सिर्फ उद्धव साहब के साथ है और रहेगा, हमेशा रहेगा। सैनिकों ने जिन नेताओं के लिए काम किया वो तो छोड़ के चले गए। हमने नेताओं के लिए काम नहीं किया, नेताओं के लिए काम नहीं किया, हम लोग ने सिर्फ शिवसेना के लिए काम किया, बाला साहब के लिए काम किया, उद्धव साहब के लिए काम किया। और देखना है आमदारों को तो आने वाले वक्त में। आपके एकनाथ शिंदे जी तो कह रहे हैं मैं बाला साहब ठाकरे। हम किसी को नहीं मानते, हम एकनाथ शिंदे को मानते नहीं है। अरे आने वाले इलेक्शन में देख लेना, एक भी जो भी आमदार गया है ना, उनको हम कड़े तौर उत्तर देंगे। अपनी बात रखते हुए इस पूरे गलियारे को देखिए, और अलग अलग तरह के नारे हैं। आप महाराष्ट्र में निकलेंगे, शिवसेना के अलग अलग तरह के नारे सुनने को मिलेंगे। हर नारा हर कोने में सुनाई दे रहा है, शिवसेना जिंदाबाद, किसकी सरकार है, उद्धव ठाकरे जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद, तमाम जो मराठी अस्मिता के नारे वो। अब मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, दरअसल रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी जहां पर मौजूद हैं, वहां पर उद्धव ठाकरे का काफिला पहुंच चुका है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे का काफिला जो है वो वर्ली इलाके तक ये काफिला पहुंच चुका है और यहाँ से करीबन
2 किलोमीटर की दूरी है मातोश्री की। आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका अखिलेश जो है वो चुनाव क्षेत्र है आदित्य ठाकरे का, और यहाँ से जब उनका काफिला होता हुआ गुजर रहा है तो बड़ी संख्या में रात के 10 बज रहे हैं, और ऐसे वक्त भी जो शिवसैनिक है वो रास्ते पर उतरकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का स्वागत करते हुए दिख रहे हैं। मुख्य तौर पर इनका जो नारे यहाँ पर लग रहे हैं, जो सुनाई दे रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं की भावना है वो यही दिखा रही है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ पूरी पार्टी और कार्यकर्ता जो है वो खड़े हुए हैं। और जो संकट पार्टी पर पैदा हुआ है, जो विधायक जो है बागी हो गए, उनको भी मना लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अखिलेश ये है कि जो सरकारी आवास है उसका छोड़ने का मतलब क्या, सवाल ये है, ये लगातार शिवसेना के नेताओं से पूछा जा रहा है। हालांकि जो शिवसेना के नेता है संजय राउत, वे थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने आए थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि किसी भी सूरत में जो है वो उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा देने नहीं वाले। लेकिन आप यहाँ देखिए, पुलिस भी बड़ी संख्या में, लेकिन कार्यकर्ता जो है एक झलक मुख्यमंत्री की देखना चाहते। ये देखिए गाड़ी जो है यहाँ पे रुकी है और लोग यहाँ पर इधर 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 इधर, ये देखिए ये उद्धव ठाकरे ये नीचे उतरे, उद्धव ठाकरे नीचे उतरे। तस्वीरें देख सकते उद्धव साहब आप देख सकते हैं कि गले में पट्टा भी बंधा है, उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। फूल बरसाकर, गाड़ी पे फूल बरसाकर यहाँ पर उद्धव ठाकरे साहब का स्वागत किया गया है। ये वो इलाका है, ये वर्ली का इलाका है, और यहाँ पर शिवसेना का एक गढ़ माना जाता है। यहाँ पर अगर नगर सेवकों की बात की जाए तो सभी के सभी नगर सेवक जो है वो शिवसेना के। यहाँ पर विधायक शिवसेना का आदित्य ठाकरे यहाँ से विधायक है, और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे जब यहाँ से काफिला गुजर रहा था, बड़ी संख्या में रात 10 बजे कार्यकर्ता जो है यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उनके लिए यहाँ पर उद्धव ठाकरे गाड़ी से उतरते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, और कुल मिलाकर बड़ी संख्या में यहाँ पर स्वागत जो है वो होता हुआ दिख रहा है। आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे भी यहाँ पर है। ये देखिए ये वो गाड़ी है, यहाँ पर तेजस ठाकरे, आदित्य तेजस, क्या जीत होगी? लड़ाई से निश्चित तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अफरा तफरी की स्थिति जो है यहाँ पर है। लेकिन मुख्य तौर पर ये आदित्य ठाकरे का इलाका है अखिलेश, और आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर है, और सभी का अभिवादन जो है वो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे स्वीकार करते हुए दिख रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन आसिफ से कहूंगा, आसिफ वहाँ की तस्वीरें दिखाइए, उद्धव ठाकरे का यहाँ भी स्वागत हो रहा है। आइए यहाँ ये देखिए अखिलेश, ये तस्वीरें देखिए, क्या बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रात 10 बजे और ये काफिला यहाँ पर गुजर रहा है। यहाँ आइए, अखिलेश क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है लगातार। आप दिखाते रहिए क्या चल रहा है वहां पर। अखिलेश मैं आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ से काफिला जो है वो वर्ली सीलिंग से होते हुए मातोश्री पहुंचेगा। यहाँ से मातोश्री की अगर दूरी की बात की जाए तो करीबन 2 किलोमीटर की दूरी है, और यहाँ से सीधे मातोश्री की तरफ ये काफिला गुजरेगा, और जगह जगह पर पुलिस का बंदोबस्त जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी आदित्य ठाकरे जब यहाँ से गुजर रहे हैं तो बड़ी संख्या में जो शिवसैनिक है वो उनका स्वागत करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अखिलेश, महाराष्ट्र की सियासत में ये तस्वीर भले ही यहाँ पर देखने को मिल रही हो, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है वो ये है कि क्या उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा देंगे, क्योंकि नंबर गेम में अगर बात की जाए तो शिवसेना और खास तौर से उद्धव ठाकरे जो है वो एकनाथ शिंदे के सामने पिछड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये जो सियासत होती है ये विधानमंडल की सियासत अलग होती है, ये नंबर गेम पर होती है। पार्टी अध्यक्ष भले ही उद्धव ठाकरे होंगे, उनके साथ कार्यकर्ता होंगे, लेकिन विधायक आज की स्थिति में उनके साथ नहीं है, और सरकार बनाने और बिगाड़ने का खेल ये नंबर तय कर सकते हैं। और इसीलिए ये सवाल पूछा जा रहा है। आज उद्धव ठाकरे ने जो फेसबुक लाइव किया अखिलेश, उसमें भले ही उन्होंने इमोशनल तरीके से शिवसैनिकों को, विधायकों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की, अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही बना हुआ है जिसका जवाब आने वाले कुछ घंटों में मिल सकता है। क्योंकि एकनाथ शिंदे जो है फिलहाल हथियार डालने के लिए
तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह की ऑफर को वो स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी शर्त है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच में गठबंधन जो है वो होना चाहिए। हिंदुत्व के नाम पर एक गठबंधन होना चाहिए। ये जो पार्टी है वो बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, लिहाजा इसको लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। भले ही ये छन कर खबरें सामने निकल कर आ रही हो कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, इस तरह की ऑफर जो है वो उनको दी जा सकती है, लेकिन वे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। अखिलेश, चलिए, तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है रौनक कि वर्ली में जहां से काफिला गुजर रहा था उद्धव ठाकरे का, अब वहां से गाड़ियां निकल चुकी हैं और अब ऐसे में मातोश्री बस कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। उद्धव ठाकरे, उनका परिवार, चूंकि आपने जानकारी दी कि लगभग 2 किलोमीटर की ही दूरी वहां से है। अभय वहां पर मौजूद है, मातोश्री से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभय, अब सबकी निगाहें मातोश्री की तरफ, और माना यह जा रहा है कि दरअसल ये जो कदम है उद्धव ठाकरे का, वो एक इमोशनल कार्ड भी है उनका। अनिल देसाई साहब इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवसेना के आप सांसद हैं। स्वागत है अनिल जी आपका। उद्धव ठाकरे साहब मातोश्री पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री का जो सरकारी आवास होता है उसे उन्होंने छोड़ दिया, क्या मतलब इसके? सरकारी आवास इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जिस तरह से ये बातें मीडिया की तरफ से या जिस तरह से ये क्राइसिस बताया जा रहा है, तो वहां पे ये अंदरूनी बात होते हुए भी पार्टी के इसमें जिस तरह से विधायकों का गायब करना, विधायकों को किसी जगह पर ले जाना और इससे ये नंबर्स कम करके दिखाना, तो इसमें उनकी ये बात रही जब उन्होंने फेसबुक पे कर दिया। आपने देखा होगा फेसबुक पर जब उन्होंने इस बारे में टिप्पणी कर दी थी, तभी महाराष्ट्र के लोगों को ये बताया कि क्या चित्र है, कि किस तरह से राजनीति का जो दर्जा है, राजनीति का दर्जा कहाँ तक जा सकता है। अगर और किसी को ऐसे लगता हो कि मैं सत्ता के स्थान को लेकर सरकारी आवास में मैं वहाँ पे जम के बैठा हूँ, ये बात नहीं है। महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करना मेरी प्राथमिकता थी, प्राथमिकता है, और मैं वो प्राथमिकता अपनी जिम्मेदारी से निभाते रहूंगा। रही बात कोई जी, तो अनिल जी, मैं क्या ये मानूं, क्या ये अर्थ निकाला जा सकता है कि अगर वो सरकारी आवास छोड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे साहब, तो क्या मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे देंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात है ही नहीं। लेकिन जिस चीज का वो होता आने में अगर ये हो तो ये ऐसी बात नहीं है। ये साधारण अच्छे विचार रख के उसकी सेवा करना, यह धर्म करना। आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है अनिल जी, स्पष्ट तौर पर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या मुझे सुन पा रहे हैं? दोबारा कोशिश करेंगे, हमारा अगर संपर्क हो जाए अनिल देसाई से, समझेंगे कि आखिर इसके क्या मायने मतलब हैं। एक बात जो अनिल देसाई कह रहे हैं, शिवसेना के सांसद, वो ये कि आप ये अर्थ ना निकालें कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन हाँ, उनको कोई मोह नहीं है, इसलिए उन्होंने एक तरीके से ये संदेश देने का प्रयास किया है कि मैं अब सरकारी आवास में नहीं हूं और मैं अब जा रहा हूं मातोश्री जरा चलते हैं, क्योंकि अब पूरा एक्शन, सारा ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा सड़कों पर नजर आ रहा है वो शिफ्ट हो गया है मातोश्री की तरफ। हमारे साथ अभय, हमारे सहयोगी, लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। क्या चल रहा है, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और यह बताइए कि उद्धव ठाकरे का वहां पर पहुंचना, क्या यह एक इमोशनल कार्ड है? जहां से बाला साहब ठाकरे अपनी सत्ता चलाते रहे, वहां वापस उद्धव पहुंच रहे हैं। निश्चित ही इमोशनल कार्ड सा कुछ दिखाई दे रहा है। अखिलेश, आप एक नजर जरा ये जो दरवाजा अंदर की तरफ जाता है मातोश्री की तरफ, उस रास्ते को देखिए। हजारों की तादाद में शिव सैनिक, ये पूरा गलियारा भरा हुआ, और अब जब पीछे की तरफ मुड़कर हम आपको हाईवे की तरफ जाने वाला रास्ता दिखाएंगे तो शिव सैनिकों का जमावड़ा जोरदार है। यहाँ पे आंकड़ों के गणित में उद्धव ठाकरे पीछे हटते दिख रहे हैं, एकनाथ शिंदे अब मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन जो भावना शिवसेना की है वो पूरी भावना कलानगर के इसी घर से, मातोश्री से निकल के आती है। वो जो शक्ति शिव सैनिकों की है, जिसे बात की जाती है, ऊर्जा की बात की जाती है, क्या कहते, तो तमाम जो ऊर्जा है दिखाई देती है वो आती है मातोश्री से। तो वहां पर आपको दिखाई दे रहा है उस ऊर्जा के भाव से यहाँ पर नारेबाजी करते हुए। ताई बताइए, अरे आवाज
कोणाचा। नारेबाजी करते हुए शिवसैनिक, ऊर्जा का भाव जो दिखाई दे रहा है, इमोशनल कार्डी है। हर गली चौराहे पर शिवसेना का शाखाएं, शिवसेना का संगठन बेहद मजबूत है और इसी स्थिति में तमाम जो कार्यकर्ता है सड़कों पर निकले हुए हैं। मैं दूर तक आवाज सुन पा रहा हूं। आप इस गलियारे को देखिए, हजारों की तादाद में लोग हैं और वो केवल इस जगह पर नहीं है बल्कि अब जरा शिव सैनिकों से बात भी कीजिए, महिलाओं से जरा पूछिए क्या कह रही है वो। इमोशनल कार्ड नहीं, ये सब जो है यहाँ उद्धव साहब की तरफ उनकी श्रद्धा, शिवसेना की तरफ उनकी श्रद्धा, उसके खातिर यहाँ आए हैं। हमें इमोशनल कार्ड उद्धव साहब को खेलने की जरूरत नहीं है। इन सब का साथ होते वक्त आपको लगता है साहब को इमोशनल कार्ड खेलने की जरूरत पड़ेगी? ये तो हम बहुत दिन से शिवसेना का इमोशन एनर्जी देखते हैं, पर जिस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है, 30 से ज्यादा विधायक जा चुके हैं, हम देख रहे हैं गुवाहाटी में। क्या बैकफुट पर आ गए उद्धव जी? यही कारण है कि अब सामान लेके वापस आ रहे हैं। शिवसैनिक कैसे देख रहे हैं इसे? सामान लेके उद्धव साहब आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम इधर उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। मातोश्री हमारा श्रद्धा स्थान है, वर्षा से भी सबसे ज्यादा जरूरी। अगर महाराष्ट्र में कोई स्थान सब शिव सैनिकों के लिए है तो मातोश्री है, वो श्रद्धा स्थान है हमारा। खास क्यों हो जाता है? हर दिन लगभग वो घर के लिए इसी रास्ते से होकर आते हैं, हम तो स्वागत नहीं देखते। आज क्यों खास हो रहा है? आज वो त्याग की भूमिका करते हुए यहाँ पर आए हैं, इसलिए आज का दिन खास है। आज वो त्याग की भूमिका लेते हुए यहाँ आ रहे हैं, इसलिए ये खास है। सब शिव सैनिकों के लिए खास है। हमारे पक्ष प्रमुख है, इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री शिवसेना का बैठ रहा है तो मैं पायउतार होने के लिए तैयार हूँ। तो मान ले कि सरकार का अंत हो रहा है। नहीं, अभी भी मुख्यमंत्री हमारे उद्धव साहब ही है और उद्धव साहब ही रहेंगे। तो मुस्कान के संग अपनी बात कहती हूँ। एक बार गलियारे को पूरा दिखा दे आपको, क्योंकि अब पुलिस थोड़ी देर में इस गलियारे को पूरा खाली करेगी। किसी भी मिनट यहाँ पर पहुंचेंगे उद्धव ठाकरे की जो फ्लीट है हम देखेंगे। ये मुख्य चौराहा का हिस्सा है। 360 डिग्री आपको कैमरा उठाकर दिखाते हैं। प्रेम जी दिखाइए कैसे ये पूरा जो पॉइंट है, कलानगर की एंट्री का पॉइंट है, फ्लाईओवर के पास से हजार की तादाद में यहाँ पर शिव सैनिक है, झंडा लहराते हैं शिव सैनिक। बाबू, क्या आज के दिन क्या शिव सैनिकों के मन में क्या चल रहा है? आज कुछ नहीं, ये चल रहा है वो चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? ये क्या मान के चला जाए? आज सरकार का अंत होगा साहब, क्या लगता है आपको? आज के दिन क्या आखिरी दिन रहेगा? उद्धव जी मुख्यमंत्री के तौर पे आएंगे आप, क्या लगता है? तो देखिए, ये शिव सैनिक के तमाम हजारों की तादाद में यहाँ पे मौजूद है, झंडा लहराते शिव सैनिक, तमाम अलग अलग तरह के नारे दिख रहे हैं। गलियारा पुलिस बना रही है, किसी भी मिनट अब यहाँ पर पहुंचेंगे। जो हम कोस्टल रोड देखते हैं, उसके जो दोनों छोर है, हम जब माफ कीजिएगा, जो हम फ्लाईओवर देखते हैं समुद्र में जो है, उसके दोनों छोरों पर तमाम हजारों जो लोग हैं शिवसेना के समर्थक वो इकट्ठे हो रखे हैं। तो जो स्वागत का सिलसिला है हर पॉइंट पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये देखिए, ये मुख्य मार्ग पर आ गए, पुलिसकर्मी तैनात हो गए, लोगों को हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। किसी भी मिनट यहाँ पर जो काफिला है मुख्यमंत्री के नाते, क्या ये आखिरी एंट्री होगी? वो काफिला पहुंचने वाला है। अब हम पीछे गलियारे की तरफ चलेंगे, क्योंकि जब गाड़ी पहुंचेगी तो मैनेज पुलिस करेगी तो मुश्किल होगा। जो मातोश्री का दरवाजा है वहां तक जाने का। अब लेके चलते हैं आपको सीधे दरवाजे की तरफ, और जहां पर एंट्री का पॉइंट है। और ये देखिए, लगातार नारेबाजी है, लगातार यहाँ पर क्या लग रहा है? आ रहे उद्धव जी, आज आखिरी मुख्यमंत्री के तौर पे एंट्री होगी कि अभी चलेगी सरकार? क्या लग रहा है? चलेगी ना, क्यों नहीं चलेगी? हमारे साहब के जैसा और कोई है भी नहीं है। उनका एक नंबर है पूरे हिंदुस्तान में। साहब कह रहे हैं कि उनके ही लोग नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री बने, ऐसा है? जाने दो, लेकिन शिव सैनिक के जान पर बन के आए वो लोग है, वो लोग खुद नहीं बने। शिव सैनिक उनको दिखाएंगे रास्ता क्या उनका। आप तो यही कह रहे हैं कि उनके ही लोग नहीं चाह रहे हैं, जबकि एनसीपी ने बोला, बीजेपी वाले का चाले बोलने का। चाहता है, शिव सैनिक चाहता है वो बने। उनके चाहने से कुछ नहीं होगा, उनके चाहने से कुछ नहीं होगा। 40 जने ने साहब के साथ नहीं रहेंगे, पूरा शिव सैनिक महाराष्ट्र का साथ। ईडी को घबरा के गए वो लोग। तो अब आगे बढ़ते हैं, पुलिस गलियारे को खाली कर रही है, ऊर्जा दिखाई दे रही है शिवसेना के कार्यकर्ताओं की। अभी कुछ मिनटों में यहाँ पर जब उद्धव ठाकरे पहुंचेंगे तो जो सुरक्षा के इंतजामों के तहत आप देखिए पुलिस गली को खाली कर रही है। जो गाड़ी है, जो काफिला है, आगे निकल सके उन इंतजामों पर ध्यान दिया जा रहा है। और देखिए, यहाँ पर गलियारे को खाली किया जा रहा है। मैं अखिलेश, एक महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं, 2019 के विधानसभा चुनाव परिणामों के दिन भी मैं यहाँ पे मौजूद था। जिस दिन सरकार बनी, 1 महीने ड्रामा चला, जिस दिन सरकार बनी, उद्धव ठाकरे ने शपथ ली, उस दिन भी मौजूद था। और एक ये आज का दिन है, उन जो दिन जीत के थे, खुशी के थे, उन दिनों में इस तरीके की ऊर्जा, इस तरीके की भीड़ नहीं थी जिस तरीके की भीड़ आज है। बाबू बताइए, ये भीड़, ये स्वागत किस चीज के लिए हो रहा है आज? स्वागत इसके लिए है कि हम लोग, हमारे जो कार्यकर्ते हैं वो सारे हम शिवसेना के साथ है। और शिवसेना जो चलती है वो आमदारों से नहीं चलती है, कार्यकर्ताओं से चलती है। ये कार्यकर्ता ही तो आमदार बने थे, क्या वो धोखा, आप क्या इसको धोखा मानेंगे कि चला नहीं पाए मुख्यमंत्री जी? आप कैसे मानेंगे? इनको हम लोग गद्दार मानते हैं। जिस शिवसेना ने नीचे से यहाँ तक ऊपर तक लेके गया और शिवसेना के साथ गद्दारी किया, ये सारे शिवसेना का श्राप उनको सबको लगने वाला है। अरे आवाज, क्या लग रहा है, क्यों
गए जो कह रहे हैं कि संवाद नहीं हो पाता। सम्मान क्या चाहिए? एक ऑटो चलाने वाले को मंत्री बना दिया, इससे और क्या सम्मान चाहिए? एकनाथ शिंदे साहब ऑटो चलाते थे, मंत्री बन गए, इससे और बड़ा क्या सम्मान चाहिए? तो देखिए तमाम यहाँ पर जो शिवसेना के लोग हैं उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। मैं गलियारे के अंत की तरफ आपको लेके चलता हूँ। किसी भी मिनट यहाँ पर पहुँचने वाले हैं उद्धव ठाकरे। मैं आपको बता ही रहा था कि जो फ्लाईओवर जो बना हुआ है समुद्र के बीच में, उसके दोनों छोरों पर भीड़ है। हर जगह स्वागत करने की कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में यहाँ पहुँचने पर समय लग रहा है, दोनों छोरों पर मौजूद है। भाऊ क्या लग रहा है? भाऊ क्या लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि आज इतनी भीड़ यहाँ पहुंची है? कि जिस तरीके से हमारे आमदारों ने जो बगावत की है, उनको सबक सिखाने के लिए शिवसेना के यहाँ आए और आगे पता चलेगा उनको जो गए हो। मैं तो हर दिन देखा करता था कि इसी रास्ते से वो घर आया जाया करते थे, तब तो हमने भीड़ देखी नहीं। आज क्या ऐसा खास हो गया? आपको पता है ना, जिस तरीके से हमारे पक्ष के जो लोग हैं उनको बड़ा करने के बावजूद। अजय मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। इस वक्त मेरे साथ नीलम गोरे जी जुड़ गई हैं, शिवसेना की नेता। नीलम जी, उद्धव ठाकरे साहब का अब सरकारी आवास, मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से विदाई लेना और मातोश्री पहुंचना, क्या मतलब ये निकाल सकते हैं हम कि अब वो इस्तीफा भी दे देंगे? नहीं, मुझे लगता है कि आप उनके भाषण का या उन्होंने जो संबोधित किया है उसका अगर क्या मतलब है वो समझ गए हैं तो फिर ऐसे सवाल ही नहीं आप पूछते, क्योंकि उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि मैं मुझे अगर मिलने को आते हैं तो मैं मातोश्री में उनसे बातचीत करूंगा और मातोश्री में बातचीत करके उसमें से कौन सा रास्ता निकल सकता है वो मैं सोचता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस कुल्हाड़ी से वो आतंक मचा रहे हैं, आघात कर रहे हैं, वो जो लकड़ी है उसकी वो भी मेरे ही वृक्ष की है, मेरे ही पेड़ की है। इसके बारे में मैं जरूर चिंतित हूँ। नहीं सुनिए नीलम जी, एक मिनट, वो सारी बातें मैंने सुनी है जो आप कह रही हैं ना, मैंने वो बातें सुनी है। मेरा सवाल आप शायद नहीं समझ पाई। सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे साहब सिर्फ शिवसेना के नेता नहीं है नीलम जी, वो सिर्फ शिवसेना के नेता नहीं बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। मुख्यमंत्री आवास यूं खाली कर देना बैग लेकर पूरे परिवार के साथ, इसका क्या मतलब निकाला जाए? मतलब क्या इस्तीफा वो नहीं देंगे लेकिन रहेंगे मुख्यमंत्री? देखिए धर्मेंद्र जी, मैंने वही स्पष्ट आपको बोला है कि आपको बहुत ही जल्दी इस्तीफे की ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए आपकी तो रोजी रोटी है ना, तो मैं समझ सकती हूँ। नहीं सुनिए मेरी बात समझिए। आप दूसरे ट्रैक पर चली गई नीलम जी। मैं क्या कह रहा हूँ, वो सामान लेके निकल गए ना उद्धव ठाकरे साहब, बड़े बैग नजर आ रहे हैं, पूरा परिवार है। आप कह रहे हैं कि ये त्याग है, तो त्याग का मतलब क्या मुख्यमंत्री पद त्याग देंगे या सिर्फ आवास त्यागेंगे मुख्यमंत्री का? मेरा सुन लो पहले आप। मैं बोल रही हूँ कि महाराष्ट्र में लोकशाही है तो संसदीय लोकशाही भी है, जिसमें जो विधायक जो भी निर्णय करना चाहते हैं वो फ्लोर पे होगा कि पार्टी में होगा, कहाँ होगा, ये अभी तक डिसीजन हुआ नहीं है। अभी भी विधायक उधर है गुवाहाटी में, तो गुवाहाटी में कोई बैठ के कैसे महाराष्ट्र में उसकी राजनीति में या संसदीय लोकशाही के बारे में निर्णय हो सकता है? तो आप मुझे पूछ रहे हो तो मेरा सुन भी लीजिए ना। तो इसके लिए इस्तीफे के आपको जल्दी है, लेकिन इस्तीफा का जो सवाल है वो तभी फ्लोर पे जब निर्णय होगा तब उस ठीक है, फ्लोर पर निर्णय होगा, वहीं पर होना भी चाहिए। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे को और जो तमाम बागी हैं शिवसेना के विधायक, उन्हें अब निकाल देना चाहिए पार्टी से? अभी देखिए ये जो सब है ना, पार्टी सुप्रीमो ने भाषण जो सुना तो उसमें मराठी में एक कहावत है, गाढवा समोर वाचली गीता, मतलब गधे के सामने भगवत गीता पढ़ रहे हैं। मैं गुस्से से नहीं बोल रही हूँ, मेरा इतना ही कहना है उससे कि उनके भाषण का मतलब अगर समझा है तो फिर उसमें उनको खुद को आकर बात करने के लिए, संवाद करने के लिए, संगोष्ठी करने के लिए सामने सोचा है। उन्होंने ये सामने कहा है सबके। अभी उसके बारे में कौन क्या विचार करता है वो देखने के पहले क्या बात होगी, कैसे बात होगी इसके बारे में? नहीं तो आप तो ये भी कह रही हैं कि गधे के सामने भगवत गीता पढ़ना, तो आपने एक तुलना गधे से भी कर दी, तो ऐसे में अब आपको लगता है कि पैचअप हो पाएगा या राहें बिल्कुल जुदा हो गई हैं? एकनाथ शिंदे दूसरी दिशा में चले गए। मैं आप सवाल जो पूछ रहे हैं ना उसके बारे में बोल रही हूँ, सुन लो। तुमको बुरा लगेगा, मैं इसके लिए, मुझे बुरा लगता है, आपको इसके लिए दुख होता है, लेकिन मतलब क्या है भाषण का? अच्छा, मतलब आप ये कह रही हैं कि सिर्फ सरकारी आवास से उद्धव ठाकरे निकल गए, इसे ही हम त्याग के तौर पर देखें, मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे? तो चलिए, आपने फोन काट दिया है। हमारे साथ शिवसेना की नेता जुड़ी हुई थी और त्याग की एक नई परिभाषा समझाने का उन्होंने प्रयास किया, जिसमें यह था कि मुख्यमंत्री आवास से रवाना हो गए उद्धव ठाकरे, मातोश्री पहुंच रहे हैं, इसे त्याग के तौर पर देखा जाए। फिलहाल मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। ये पूरा घटनाक्रम जरा आप समझिए। देखिए 4 तस्वीरें जो आपके सामने हैं,
रात के 10:25 का वक्त हो चुका है और मुंबई की सड़कों पर आप देखिए किस तरीके से यह हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। पहली तस्वीर जब उद्धव ठाकरे अपना बंगला छोड़ रहे थे, यानी वर्षा जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, वहां से बैग वैग के साथ रवाना हुए बकायदा। उसके बाद वर्षा से जब निकले, पूरा काफिला गुजर रहा था अलग अलग रास्तों से, वो तस्वीरें आपने देखी। अब मातोश्री में उद्धव ठाकरे का इंतजार चल रहा है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।